इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। देखिए, कोई किसी की विपत्ति दूर नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ वंदना के क्रम में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज वंदन करते हुए कहते हैं कि भक्तों की विपत्ति का भगवान भंजन करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। इसी विश्वास को आशय में रखकर हम आप भगत बने। जो भगत है उसकी विपत्ति भगवान अवश्य हरण करते हैं। तो भगवान भगत विपत्ति भंजन है करते हैं, भगत विपत्ति भंजक है और सुख प्रदाता है। हम भगत हैं क्या? हमको हमारे बारे में सोचना है। हम भगवान के भक्त हैं क्या? हैं, विपत्ति दूर होगी। भगवान की टेक है करम सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। बच्चा आग पकड़ने जाता है, मां लपट जाती है, अपने झुलस जाएगी, बच्चे को संभाल देगी। इस प्रकार छोटे बच्ची की रक्षा मां करती है, भगवान भी अपने भगत की वैसी ही रक्षा करते हैं, संहारते हैं। आश्रय में नाम महाराज का स्मरण भया, कल हमने आपने गाया था, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। अरे नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जैसे भी हो सके नाम के आश्रय में रहें। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलियौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम है। निरंतर गाइए, सुनिए और सुनाइए। क्या? राम नाम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख। बुलाता ही कौन है साहब? वो जो बुलाते हैं वहाँ मेरे राम जी आते हैं, आते हैं, आते हैं। कैसे आएंगे? किसी को बुलाने के लिए हम अपने घर को सजाते हैं, बढ़िया निर्मल करते हैं, रंगोली बनाते हैं, द्वार से अंदर तक खूब चिन्ह, शुभ चिन्ह बनाते हैं, दीवार पर स्वास्तिक बनाते हैं, ओम लिखते हैं। ऐसे लक्ष्मी पूजा है ना भाई ना, अभी तो कई भगत लोग लिखते हैं, लक्ष्मी जी सदा सहाय, शुभ लाभ, गणेश जी सदा सहाय, कुबेर जी सदा सहाय, सरस्वती जी सदा सहाय, सब सहाय। फिर बढ़िया माताएं रंगोली आज बना के लक्ष्मी जी आ रही हैं, सब जो दरवाजे जीवन भर बंद रहे दीपावली में उसको भी खोल देते हैं। लक्ष्मी जी चाहे जिधर से आवें। करते हैं ना? अवश्य करते। इसी प्रकार हृदय में भगवान कब आएंगे? कान खुल जाए, आंख खुल जाए, जिह्वा पर भगवान का स्मरण हो और ऐसी वाणी बोलें कि भगवान को प्रिय लगे। जीव को लगे बाद में, भगवान को प्रिय लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। कर्कश क्यों बोलना? कड़वा नहीं बोलना। मैं बार बार कहता हूं, किसी के लिए कड़वा बोलना ही नहीं।
एकदम न बोलिए। बुरे को भी बुरा कहना ये पाप है। अच्छा, कोई आदमी बुरा है, उसको बुरा कहेंगे तो अच्छा हो जाएगा? नहीं। तो बुरा है बुरा जग बताना किसी का, और कुछ भी बोलकर नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हाँ, यदि हम अच्छा चाहते हैं तो अच्छा बोले, बस यही भजन है साहब। यही घर में, बाहर, मोहल्ले में, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शुभ्र। तो नाम स्मरण हुआ, 43 क्रमांक दोहा बालकांड तक मानस सर पूर्ण हुआ। परंपरा बताई, शंभु की नियह चरित सुहावा, बहुर कृपा करि सोई शिव कागब सुंड ही देना, राम भगत अधिकारी कीना। तेहिते जाग पली जैतन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति मुनि न प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। ये परंपरा है। शिव बाबा ने माँ भगवती शिवा को सुनाया, उनसे कागभूषुंडी जी ने पाया, कागभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को दिया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को दिया। एक कथा की परंपरा। पुण्य मैं निज गुर सन सुनी, कथा सोकर समझी नहीं, तस बालपन तब अति रहूं अचेत। शूकर क्षेत्र में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान स्वामी श्री नरहरि आनंद जी महाराज से जो राम कथा सुनी, एक बार नहीं तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझी परी कछ मेरे मति में जो आई कथा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जिस प्रकार मेरे मन। वही बात पढ़कर, लिखकर, सुनकर महात्मा लोग भी वही कथा सुनाते हैं जैसा उनको प्रबोध होता है। पढ़ते बहुत हैं, मैंने कहा ना मानस पीयूष के अध्ययन में पढ़ना तो बहुत पड़ता है, परंतु मानस पीयूष पढ़कर कौन कह सकता है, ये भी कठोर कार्यक्रम है। कई लोगों का तो सिर में दर्द हो जाता है, तेल ठोकना शुरू कर देते। एक चौपाई के 3 पृष्ठ अर्थ है, कैसे समझ में आएगा? कठिन काम है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठोर। और प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज के ग्रंथ देख लो तो 10 बार पढ़ो तो समझ में आवे, क्योंकि वो तो ऊर्ध्व चेतना के ग्रंथ है ना, सबके बस के नहीं, बहुत मुश्किल है। तो हर व्यक्ति कथा कैसे सुनाता है, जैसा उसको प्रबोध होता है। और आप श्रोता हैं, आप कैसे सुनते हैं, जैसा आपको प्रबोध होता है। सुनाई तो बहुत कथा जाती है, जैसे आपको प्रबोध होगा वही कथा पूरी सुनने के बाद कोई ऐसी बात आप पकड़ लेंगे जो दूसरे के लिए आई है। किसी को बुरा नहीं कहना, ये भजन है। बुरा है बुरा जग बताना किसी का। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, क्या बात है, दिव्य। मनुस्मृति की आज्ञा भी है, कोई बुरा भी हो तो उसको कहिए नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक कह सकते हो तो चुप हो जाओ। आप किसी को बुरा कहेंगे उसको बुरा लगेगा। अरे आप छोटे से बच्चे को, मैं किसी कथा में कह रहा था, छोटे बच्चे को बुरा कहिए तो उसको क्रोध आ जाएगा, तो एक मोहल्ले से ईंट लेके आएगा, जब आप सुकून से बैठे रहेंगे टप से मार देगा। क्यों? ये मुझे बुरा कह रहे थे। बच्चे को भी बुरा लगता है तो बड़ा है साहब। बुरा है बुरा जग बताना किसी का। मेरे प्रभु कभी किसी को बुरा नहीं कहते। आप पूरी राम कथा पढ़िए, सुनिए। सुग्रीव जी को भी नहीं, रावण को भी नहीं। कहा जो हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। काज मेरा हो उसका बुरा ना हो, उसका भला हो। ये रामत्व है मेरे राम जी का। किसी का बुरा नहीं करना है, हो सबका भला करना है। आप जानते हैं भारतवर्ष
तीर्थों का देश है। किसका देश है? तीर्थों। भारतवर्ष संतों का देश है। भारतवर्ष पावन नदियों का देश है। भारतवर्ष दिव्य मंदिरों का देश है। पुरियों का देश है। आगम निगम संत ग्रंथों का देश है। पुराणों का देश है। लेकिन आश्चर्य, तीर्थों का देश बुराइयों के नाम से पहचाने जाने लगा। बड़ी बुराई है, चारों ओर बुराई है, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, न जाने कौन कौन आचार। नहीं, तीर्थों का देश है, ये संतों का देश है, भागवतों का देश है, और तो और भगवान का देश है। भारतवर्ष भगवान का देश है। भारत सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। भगत लोग साल भर टहलते रहते हैं, ट्रेन से, बस से, जहाज से, पैदल। अभी श्रावण के महीने में वो चला ना, क्या? कांवड़िया। मैंने एक सूची प्रस्तुत की थी किसी कथा में, कितने अरब करोड़ रुपए भारत सरकार को कांवड़िया संघ के द्वारा बच्चों के आने जाने, खाने पीने आदि से प्राप्त होता है। लेकिन भगत लोग क्या कहे, कोई नहीं। ये भागवतों के देश में प्रतिवर्ष हर तीर्थ में, हर पुरी में सम्मेलन संतों का होता है, और सब सम्मेलन होते होते माघ मास में महासम्मेलन भागवतों का, भक्तों का प्रतिवर्ष तीर्थराज प्रयाग में होता है। प्रतिवर्ष होता है। प्रति संवत अस होई आनंदा, मकर गवनहि मुनि। प्रति संवत हर माघ मास में ऐसा आनंद होता है। पूरे मकर में स्नान करके, माघ मास में स्नान करके मुनि लोग अपने अपने आश्रम, गृहस्थ लोग अपने अपने घर, अरे कोई 12 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्षों से कल्पवास करते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।